हरित लवक यानी हरा रंग देता है। वर्णी लवक जो अलग अलग रंगों को प्रदान करता है, जैसे लाल, पीला, नीला, इस तरह के रंगों को प्रदान करता है। और अवर्णी लवक जो रंगहीन होता है, अर्थात ये जड़ों में पाया जाता है। मतलब सर ये पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं, ठीक है, ये जंतु में नहीं पाए जाते हैं। यदि जंतु में ये लवक मिलते ना तो हमारा रंग भी अलग अलग कलर का होता है, हम भी हरियर होते, कोई लाल होता है, कोई पियर होता है, तो बोलते पियर की चाहे हरियर का, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम ये यानी लवक। लवक में 3 प्रकार के लवक होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो बेसिकली हम इसमें ना हरित लवक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका संरचना कुछ इस तरह से होता है और इसको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अंत तक बनना जरूरी पड़ता है आपको, तभी तो इस तरह के डायग्राम को आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर लवक में कौन कौन से भाग होते हैं, किस तरह की इसके क्रियाकलाप होते हैं या किस प्रकार के जीव में पाए जाते हैं। यानी जिसको हम इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक यानी हरा रंग देता है। वर्णी लवक जो अलग अलग रंगों को प्रदान करता है, जैसे लाल, पीला, नीला, इस तरह के रंगों को प्रदान करता है। और अवर्णी लवक जो रंगहीन होता है, अर्थात ये जड़ों में पाया जाता है। मतलब सर ये पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं, ठीक है, ये जंतु में नहीं पाए जाते हैं। यदि जंतु में ये लवक मिलते ना तो हमारा रंग भी अलग अलग कलर का होता है, हम भी हरियर होते, कोई लाल होता है, कोई पियर होता है, तो बोलते पियर की चाहे हरियर का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लवक जो होता है ये हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है या पेड़ पौधों की कोशिकांगों में पाया जाता है। और पेड़ पौधों में यह एक कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग। तो हम जो चित्र बनाए हैं ना वो एक तरह से हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का चित्र है, ये वाला क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट में अगर झाँक के देखिएगा तो क्लोरोप्लास्ट दोहरी आवरण से घिरा होता है, दोहरी आवरण से। इस दोहरी आवरण में सबसे बाहर वाली आवरण को हम बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसका काम क्या है? सुरक्षा देना, ठीक है। और अंतः झिल्ली जो है ना इसके अंदर होता है, जिसके अंदर ये सभी अंग व्यवस्थित होते हैं। इन अंतः झिल्ली, ठीक है, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच में खाली स्थान होता है, जो कि आपको सफ़ेद रंग से दिख रहा होगा। इस खाली स्थान को हम अंतर्लवकीय अवकाश या इंटरप्लास्टिड में स्पेस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। इसी स्पेस के बीच में एक तरल द्रव्य भरा होता है, मतलब पानी भरा होता है, ठीक है। अब गौर से समझिएगा आगे की कहानी। और इसके बीच में खाली जगह होता है, जिस खाली जगह के अंदर इस तरह की संरचना या ऐसी संरचना मिलती है तो उस खाली जगह को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इंग्लिश में भी स्ट्रोमा, हिंदी में भी स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा के बीच में बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो यह एक ऐसा कोशिकांग है, यानी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। और ये पादप है तो पेड़ पौधों में 70S राइबोसोम पाया जाता है। कितना? 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। तो ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का राइबोसोम होता है और खुद का DNA होता है। क्या होता है? DNA, न्यूक्लिक अम्ल खुद का होता है। एक ऐसा और भी कोशिकांग होता है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का क्या होता है? तो राइबोसोम होता है और खुद का DNA होता है। उसी प्रकार से इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का क्या होता है? राइबोसोम होता है और खुद का DNA होता है। अब गौर से समझिएगा तो इसी स्ट्रोमा वाले भाग में ना आपको कुछ ऐसे एस्टेक्स जैसे संरचनाएं दिख रही होगी, इस तरह से। ये लगभग आप 10-12 सिक्का को जब सांस दीजिएगा ना चॉकलेट को, तो कुछ ऐसा ही संरचना आपको दिखेगी जो कि इसके अंदर होता है। या आप इसमें भी देखिएगा तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही संरचना आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें एकल इकाई से मिलकर सेम संरचना वाली बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, इसको एस्टेक्स बोल सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं, कुछ प्रोटीन भरे होते हैं। उस प्रोटीन का नाम ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन। यानी इस स्टेक्स जैसे संरचना के अंदर जो एक पदार्थ भरा होता है प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। अब देखिएगा तो ये सेम इकाई से एक इकाई से ऐसे बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो इस एक इकाई को हम यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को बाहर निकाले हैं, बाहर, ठीक है। इसमें से एक चॉकलेट वाली संरचना को या इस एक भाग को हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। यानी इसका मतलब कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है ये कई ग्रेना से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तभी तो इस प्लास्टिक के अंदर अड़ी हुई है, समझ रहे हैं। तो इसमें लगभग बहुत सारे ग्रेना से मिलकर संरचना बना हुआ है। तो बहुत सारे ग्रेना के ग्रुप को हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। मतलब इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा क्या है? ग्रेनम है, छोटे छोटे गोलाकार शेप में है सब ग्रेना है। तो ग्रेना के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। यानी ग्रेनम जो होता है ये समूह होता है ग्रेना का।
किसका? ग्रेना का समूह होता है। इसी ग्रेना के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के अणु भरे होते हैं जिसका नाम ल्यूमेन है। और इसी ग्रेना के अंदर एक तत्व भी भरा होता है जिसका नाम मैग्नीशियम है। क्या है? Mg, मैग्नीशियम। और इसी मैग्नीशियम के कारण इसमें जो हरित लवक यानी क्लोरोफिल है वो हरा दिखता है। जैसे हमारा खून जो होता है किसके कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस का खून नीला होता है किसके कारण? तो कॉपर के कारण। उसी तरह से ये हरित लवक हरा दिखता है किसके कारण? तो ग्रेना के अंदर मिलने वाला जो मैग्नीशियम आयन होता है इसके कारण ये हरा दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी हम सर बोल सकते हैं कि ग्रेना जो होता है, बहुत सारे ग्रेना के ग्रुप को ग्रेनम बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम के ग्रुप को ना हम थैलेकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड्स। मतलब ये पूरा ग्रुप जो है ना इसके अंदर जितना भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो थैलेकोइड्स बोला जाता है। यानी ग्रेनम किसका ग्रुप है? तो थैलेकोइड्स का। ठीक है, तो सर ग्रेना के ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं और ग्रेनम के ग्रुप को थैलेकोइड्स कहते हैं। सही बात है। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड्स। और ऐसे एक प्लास्टिक के अंदर पादप में लगभग 40 से 60 थैलेकोइड्स होते हैं। कितने? 40 से 60। तो एक प्लास्टिक के अंदर यानी एक हरित लवक के अंदर कितने थैलेकोइड्स? तो ये 40 से 60 लगभग होते हैं। मतलब मिनिमम 40 हो सकता है और मैक्सिमम कितना? तो 60 हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये एक बंडल है। एक बंडल को हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ग्रेनम बोल रहे हैं। ग्रेनम, ये ग्रेनम है, दूसरा ये ग्रेनम है। इसमें टोटल 4 ग्रेनम दिख रहे हैं और प्रत्येक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, या एक ग्रेनम से एक जुड़ी हुई संरचना, एक धागे जैसी संरचना निकल पा रही है जो दूसरे ग्रेनम को जोड़ रही है, जो दूसरे ग्रेनम को सब में क्या कर रही है? जोड़ रही है। इस जोड़ने वाली संरचना को हम एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली। ये जोड़ के रखता है क्योंकि इसी क्षेत्र के अंदर ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हमने कहा कि ग्रेना के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम आयन। तो जब प्रकाश पड़ता है ना पेड़ पौधों की पत्ती पर, तो पत्ती पर एग्जैक्टली पड़ता है हरित लवक पर, और हरित लवक के अंदर पड़ता है किस में? ग्रेना पर। तो ग्रेना के अंदर होता है मैग्नीशियम आयन और ये मैग्नीशियम आयन प्रकाश के अणु को पकड़ लेते हैं जिससे प्रकाश निकल नहीं पाता है। तो ये पकड़ने का काम करता है कौन? मैग्नीशियम आयन। जैसे हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं सुरसुर तंत्र द्वारा, तो वो ऑक्सीजन जो सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश किया था वो जाएगा ब्लड में। ठीक है, और ब्लड में है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मोहब्बत कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और शरीर में भेज देता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों की पत्ती पर जब प्रकाश पड़ता है तो पेड़ पौधों की पत्ती में लवक जो है ना, हरित लवक, इस लवक के अंदर जो ग्रेना वाला भाग होता है उस ग्रेना में होता है मैग्नीशियम आयन जो प्रकाश को पकड़ लेता है। ठीक है, तो यह इसका मतलब सर ग्रेना क्या है? हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए नहीं, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। हमारे अंदर थोड़े होता है, पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, तो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो यहाँ पे एस्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी थी। अब इसको यहाँ पे हमने समझा के दिखाया आपको। ठीक है, अब एक बार रिवाइज मारते कि क्या क्या हमने पढ़ाया। देखिए, प्लास्टिक एक हरित लवक होता है। ठीक है, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट में 2 लेयर थे। एक बाहर वाला था, बाहर वाला सुरक्षा दे रहा था, और अंदर वाला तो ऐसे ही था। ठीक है, जो सुरक्षा ये भी देने के लिए होता है। तो बाहर वाला कठोर होता है और अंदर वाला थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अंदर के भाग को ना एस्ट्रोमा बोले थे हम। क्या बोले थे? अंदर के भाग को एस्ट्रोमा। इसी एस्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं जिसमें राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है। 70 होता है राइबोसोम की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम को। अब इसी के अंदर ना एक सिक्के के जैसी बहुत सारी संरचनाएं मिल रही थी। तो इसमें एक सिक्के की संरचना को हमने ग्रेना कहा था। क्या कहा था? ग्रेना। और ऐसे बहुत ग्रेना के समूह को, बहुत सारे ग्रेना के समूह को ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। इस ग्रेनम के अंदर प्रोटीन का आवरण भरा होता है जिसका नाम ल्यूमेन हमने कहा था। इसी ल्यूमेन या इसी ग्रेना के अंदर मैग्नीशियम आयन भी भरे होते हैं जो प्रकाश को पकड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। उसी तरह से हमने बात किया कि ऐसे बहुत सारे ग्रेनम के ग्रुप को हमने क्या कहा? तो थैलेकोइड्स कहा है। और एक प्लास्टिड या एक लवक के अंदर ऐसे कितने थैलेकोइड्स हो सकते हैं? तो 40 से 60 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक थैलेकोइड्स या एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक जुड़ी हुई संरचना से मतलब दिख पा रहा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस संरचना को हमने एस्ट्रोमा लैमेली कहा था, जो कि एस्ट्रोमा के अंदर हो रहा है और जोड़ रहा है, मिला रहा है, इसलिए इसका नाम एस्ट्रोमा लैमेली कह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि प्लास्टिड का संरचना इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हरित लवक की संरचना था। आगे आपका डिमांड होगा तो और भी बहुत सारी संरचनाएं मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।